हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज का यह आपका 7वां क्लास है। और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है आपका नंबर सिस्टम। तो यह नंबर सिस्टम का आपका दूसरा पार्ट होगा। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस पूरे सीरीज के दौरान हम लोग ग्रुप डी के अंदर जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बारी बारी से हम लोग उन सभी टॉपिक को देखेंगे। जो भी टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले उसके थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद केवल उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो कि वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया होगा। तो आइए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे 350 है, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो कि 47 से विभाज्य है। तो अगर हम आपसे पूछे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पर 3 जीरो, यही तो होगा ना। यह 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या। और अगर बोला जाता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 9, यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाता। अब हमें यह बताना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 47 से विभाज्य है। तो हम इसको चेक करेंगे। यह 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या है, इसमें हम 47 से भाग देके यह चेक करेंगे कि यह 47 से कटता है कि नहीं। अगर यह 47 से कट गया तब तो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या यही होगा जो 47 से विभाज्य होगा। लेकिन अगर यह 47 से नहीं कटा तो फिर हम लोग यह सोचेंगे कि इस संख्या में यानी कि 1000 में हम क्या जोड़े, क्योंकि इसमें से घटा नहीं सकते हैं। जैसे ही आप इसमें से घटाइएगा, कुछ भी घटाइएगा, मान लेते हैं कि 1 घटाइएगा तो यह 999 हो जाएगा, 3 अंक का संख्या बन जाएगा। मतलब यहाँ से हम घटा नहीं सकते, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बना कि इसमें हम कम से कम क्या जोड़े कि यह 47 से विभाज्य हो जाएगा। तो आइए 47 से पहले भाग करते हैं। 47 दूना आपका 94 हो जाएगा। यह आपका 94 हो गया। यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। इस जीरो को उतारिए, 0 हो जाएगा। 47 एकम 47, शेष अब कितना बचा, शेष आपका बच गया 13। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, जो शेष बचा है उसी से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि इसमें से क्या घटाएं कि यह आपका 47 से विभाज्य हो जाए, तो हमारा आंसर 13 हो जाता कि अगर इसमें से 13 घटा लेना तो यह आपका 47 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के केस में जो भाजक है, मतलब जितना से आप भाग किए हैं और जो शेष बचा है उसका अंतर जोड़ना होता है। तो 47 - 13 कितना हो जाएगा, 34। कहने का मतलब यह है कि अगर इस संख्या में आप 34 जोड़ देते हैं ना तो यह आपका 47 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो हमें घटाना नहीं है, यहाँ घटाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ घटाइएगा तो यह 3 अंक का संख्या बन जाएगा। तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 1000 में कितना ऐड करेंगे, 34। तो जैसे ही 1000 में 34 ऐड करिएगा यह 1034 हो जाएगा। और 1034 जो है वह 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या है जो कि आपका 47 से विभाज्य है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है वह धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करिए। बोला यह गया है कि एक संख्या को 4050 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम यह चेक करते हैं कि 4050 पूर्ण वर्ग है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, इसको आप प्राइम नंबर में तोड़िए। तो सबसे पहले 2 से तोड़िए, 2 दूना 4, 0 है तो 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। आगे चलिए, यह आपका 5 से लग रहा है कि कटेगा तो काटिए 5 से। 5 चौके 20, 0 पंचे 25, फिर 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 है। 5 से भाग करिए, 5 अठे 40, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको 3 से तोड़िए, 3 से तोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। पुनः 3 से इसको तोड़िएगा तो यह आपका 9 हो जाएगा। और पुनः 3 से आप इसको तोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर को गौर से देखिए। जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होता है ना उसके अभाज्य गुणनखंड हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं। जैसे देख लीजिए 4 को लीजिए, 4 को फैक्टराइज करिए, क्या लिखिएगा आप इसके लिए, 2 गुना 2। तो 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है देखिए जोड़ा के फॉर्म में आया। उसी तरह से अगर हम बात करें 36 का, तो 36 को तोड़िए, 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36, यही तो होगा ना 36।
36 के अभाज्य गुणनखंड को देख लीजिए, जोड़ा के फॉर्म में है। तो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होता है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या निकले, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 36 का वर्गमूल आपका 6 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 4 और 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, और जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसका वर्गमूल हमेशा, उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा क्या होता है, जोड़े के फॉर्म में आता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को देखिए, 5, चलिए जोड़ा तो इसका लग गया, 3 का भी जोड़ा लग गया, इस 3 का भी जोड़ा लग गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं लगा। तो अगर हम इसमें 1 2 से गुना कर दे, कितना से गुना कर दे, अगर हम इसमें 1 2 से गुना कर दे तो यह आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 5 का भी जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा है, इस 3 का भी जोड़ा है। अगर इस 2 का भी हम जोड़ा बना दे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे संख्या में 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से जैसे ही गुना करिएगा और उसके बाद जब फैक्टराइज करिएगा तो 2 का भी आपका जोड़ा बन जाएगा। अब जोड़ा तो बन गया, जोड़ा बनने के बाद जो संख्या बना है उसका हमें वर्गमूल बताना है। तो जोड़ा बनने के बाद जो संख्या बनेगा उसका वर्गमूल निकालिए। तो 2 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, यही तो होता है। 5 2 बार आया है तो 1 5 बाहर निकलेगा, 2 3 आया है तो 1 3 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे 2 3 में से 1 3 बाहर निकलेगा। यानी पहले तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए, और जब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए फिर इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 में से 1 को बाहर, तो 2 2 है, 1 2 बाहर, 2 5 है, 1 5 बाहर, 2 3 है, 1 3 बाहर, फिर 2 3 पे 1 3 बाहर, गुना कर लीजिए। 3 3 9 5 45 दूना 90, यानी कि इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 वर्गमूल कब होगा, जब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। देखिए जैसे ही इसमें 2 से गुना करिएगा तो 4050 में 2 से गुना करिएगा तो 8100 हो जाएगा, और 8100 का बताइए वर्गमूल क्या होगा, तो 8100 का वर्गमूल आपका 90 हो जाएगा। बस यही तो हमें करना था, पहले इसमें एक संख्या से गुना करके पूर्ण वर्ग बनाना था, फिर इसका वर्गमूल निकालना था। गौर से देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग घातांक और पढ़ने में पढ़ते हैं। रूट के भीतर जब कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आए और उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो बाहर निकाल के उसको एक बार लिखेंगे। तो 30 को बाहर निकाल के एक बार लिखिए। अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 5 6 के 30, ठीक है। 30 को हम 3 गुने 10 भी तोड़ सकते हैं। 30 के लिए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुने 10 लिख सकते हैं, 1 गुने 30 लिख सकते हैं। लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 30 के लिए 5 गुने 6 लिखेंगे। अब यहाँ से आंसर चुनने का तरीका है कि बीच में अगर प्लस होगा तो दोनों में से बड़का गुणनखंड आंसर होगा, और अगर बीच में माइनस रहता तो दोनों में से छोटका गुणनखंड आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बड़का गुणनखंड आंसर हो जाएगा। बाहर निकाल के एक बार लिखेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 का, और उन दोनों गुणनखंड में से अगर प्लस प्लस चिन्ह होगा तो बड़का गुणनखंड आंसर, और अगर माइनस माइनस चिन्ह होगा तो छोटका गुणनखंड आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। मतलब कहना यह चाह रहा है ना कि 729 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। इसको छोटे संख्या से समझते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 16 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले तो आप यह सोचिए कि 16 को कौन कौन संख्या काटेगा। तो 16 को एक काटेगा, एक तो दुनिया के किसी भी संख्या को काटता है। 16 को 1 काटेगा, इसके अलावा 2 काटेगा, इसके अलावा 4 काटेगा, इसके अलावा 8, इसके अलावा खुद 16। तो 16 को काटने वाली कुल मिला के 5 संख्या हो गया। यह 16 का गुणनखंड हो गया। जो भी 16 को काटेगा वह 16 का गुणनखंड हो गया। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 16 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो 16 को काटने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा। देखिए 1 पूर्ण वर्ग है, इसके अलावा 4 पूर्ण वर्ग है, इसके अलावा 16 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग उसी को बोलते हैं इसका वर्गमूल निकल जाए तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, या जो किसी के वर्ग करने पड़ा है। 1 1 के वर्ग करने पड़ा आता है, 4 2 के वर्ग करने पड़ा आता है, 16 4 के वर्ग करने पड़ा आता है। तो 16 का गुणनखंड तो कई है, लेकिन 16 का ऐसा गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो उसका संख्या देखिए 1 2 और कितना है 3। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे बड़े क्वेश्चन में। देखिए 16 को आप तोड़ लीजिए प्राइम नंबर में यानी अभाज्य संख्या में। तो 2 से तोड़िए 2 8 16, फिर 2 से तोड़िए 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़िए 2 दूना 4। देखिए 16 को हम 4 से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। हमेशा अभाज्य संख्या में तोड़िएगा। 2 3 5 7 11 13 यह सब आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। अब यहाँ से देखिए 2 कितना बार आया कुल मिला के 4 बार। 2 कुल मिला के 4 बार आया है। तो अब ध्यान से समझिएगा, शुरू करिए 2 के पावर 0 से। तो पहला संख्या 2 का पावर 0 होगा जो 16 को काटेगा। 2 का
और साथ में वह पूर्ण वर्ग होगा। 2 का पावर 0 कितना 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1। अब 2 का पावर 1 4 तक हमें पहुंचना है। 2 का पावर 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, यह इसको काटेगा जरूर लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब 2 के अंतराल पर लीजिए तो 2 का पावर 2 और उसके बाद फिर क्या लेंगे, फिर 2 के अंतराल पर 2 का पावर 4 और 4 तक ही हमें रुक जाना है क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर कितना आया है, जब 16 को तोड़े हैं तो 2 का मैक्सिमम पावर 4 आया है तो 4 तक ही रुक जाना है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4 यानी 16 को काटने वाली 1 2 3 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। कौन कौन, 1 4 और 16। इसी तरीके से आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं, ठीक है। 729 है ना, 729 को सबसे पहले आप प्राइम नंबर में तोड़िए। 729 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, कितना से तोड़ेंगे, 3 से। तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से तोड़िएगा तो यह हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से तोड़िएगा यह हो जाएगा 27 तिया 81। फिर 3 से तोड़िएगा 3 9 27। फिर 3 से तोड़िएगा तो क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा। अब इसको आप अरेंज कर लो, कितना बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6, 3 कुल मिला के कितना बार आया है, 6 बार आया है। अब यहीं से पता चल जाएगा कि 729 के लिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर 6। अब यहीं से पता लग जाएगा कि इसके कितने गुणनखंड है जो पूर्णखंड होगा। तो सबसे पहला 3 का पावर 0, ठीक है। इसके बाद अगला 3 का पावर 1 नहीं 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद 3 का पावर 4 लेंगे। उसके बाद 3 का पावर क्या लेंगे, 6 लेंगे, 2 2 के अंतर पर, और 6 तक ही रुकेंगे। अगर मान लीजिए 7 होता फिर भी हम लोग 6 तक ही रुकते हैं, हमेशा 2 के अंतर पर। 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, 3 का पावर 6, 2 के अंतर पर लीजिएगा पावर, तभी पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। देख सकते हैं कुल मिला के कितना आ गया, 1 2 3 4, यानी इसका कुल मिला के 4 ऐसा गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। कौन कौन देख लीजिए, 3 का पावर 0 कितना 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1। 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का पावर 4 कितना 81 और 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, देख लीजिए यह आपका 729 हो जाएगा, ठीक है। यह सब का सब आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 के वर्ग करने पर 9, 3 के वर्ग करने पर 81, 9 के वर्ग करने पर 729, 27 के वर्ग करने पर, यानी कि यह चारों का चारों ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। और साथ में यह किसको काटेगा, साथ में यह 729 को काटेगा। देख लीजिए 1 भी काटेगा, 9 भी काटेगा, 81 9 729 हो जाएगा, 729 एकम 729 हो जाएगा। यानी कि कुल कितना गुणनखंड है, कितना गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4, ठीक है। केवल इस तरीके से हमें करना है, 0 से शुरू करना है, 0 उसके बाद 2 उसके बाद 4 उसके बाद 6, हमारा आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा बस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12 15 20 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए कंडीशन समझिएगा क्या बोला है, बोला है कि 6 कम कर दिया जाए। एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें से 6 कम करने के बाद वह 12 से 15 से 20 से 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 12 से वही कटेगा जो 3 और 4 दोनों से कटे, 15 से वही कटेगा जो 3 और 5 दोनों से कटे, 20 से वही कटेगा जो 4 और 5 दोनों से कटे, 27 से तो सीधे सीधे जो 9 से कटेगा वही 27 से कटेगा। अब हम बारी बारी से सभी संख्या में 6 कम करते हैं। तो इसमें से 6 कम करिए, तो जब इसमें से 6 कम करिएगा तो 542 में से 6 कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, यह आपका 536 हो जाएगा। अब 536 को चेक करिए, क्या यह 12 से कटेगा, तो 12 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग, 12 से वही कटेगा जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, और 3 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो 5 3 8 6 14, इसके अंकों का योग 14 है जो कि 3 से नहीं कटता है। मतलब इस वाले संख्या में से 6 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह आपका 3 से नहीं कटता है। 3 से नहीं कटता है तो 12 से भी नहीं कटेगा। और वैसे भी ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही 6 घटाए तो 536 आया, अंतिम अंक देखिए 6 है। अब जिसके भी अंतिम में 6 होगा वह कभी भी आपका 15 से नहीं कटेगा, वह कभी भी 20 से नहीं कटेगा, क्योंकि 20 के अंतिम में 0 है। और जिसके भी अंतिम में 0 होगा वह उसी संख्या, जिसके भी अंतिम में 0 होगा वह उसी संख्या को काटेगा जिसके अंतिम में 0 होगा। तो 536 को कभी 20 नहीं काटेगा। दूसरे ऑप्शन से चेक करते हैं, 540 में से 6 घटाते हैं, कितना हो जाएगा 534। अब यह 534 क्या आपका 20 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, देख के बता सकते हैं। इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो जिसके लास्ट में 0 नहीं है वो कभी 20 से कैसे कटेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं 6, इसमें से माइनस करिए 6, कितना हो जाएगा 540। अच्छा, इसका चांस है कि यह आपका कट जाए। यहाँ से हम माइनस करके देखते हैं 6, जब यहाँ से माइनस करिएगा 6 तो कितना हो जाएगा 494।
क्या यह आपका 20 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 20 से वही कटेगा जिसके अंतिम में 0 हो। तो 3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया है ना, एलिमिनेट हो गया। जो चौथा ऑप्शन बचा है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या चुनना था? हमें एक ऐसी संख्या चुनना था जिसमें से 6 घटाने के बाद वह 12 से 15 से 20 से 27 से कट जाए। तो 20 के अंतिम में 0 है, और जिसके भी अंतिम में 0 होगा वह उसी संख्या को काटेगा जिसके अंतिम में 0। तो बाकी 3 संख्या ऐसा है जिसमें से 6 घटाए तो उसके इकाई स्थान पर 0 नहीं आया, और जिसके भी इकाई स्थान पर 0 नहीं होगा वह कभी भी 20 से नहीं कटेगा। कोई एक अंक से हम लोग देख लेंगे, बाकी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंक का एक संख्या जिसके अंकों का योग 12 है, यह पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि अंकों के स्थान को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा, यानी कि मूल संख्या को हम n से दर्शाते हैं, वह हमारा नंबर है, और जब इसको उल्टा कर देते हैं तो रिवर्स नंबर हमें प्राप्त होता है। तो बोला है कि उल्टा करने पर जो प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से 18 ज़्यादा, यानी उल्टा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह मूल संख्या से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मूल संख्या हमारा m है, उल्टा करने पर जो संख्या आया है u है, उल्टा करने पर जो संख्या है वो मूल संख्या से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा, यानी उन दोनों संख्या में अंतर कितना का? 18 का। अब हमारे सामने क्वेश्चन में यही कंडीशन है कि ऐसी कौन सी संख्या ले ऑप्शन से जिसके अंकों को उल्टा करने पर जो संख्या बने वह मूल संख्या से 18 ज़्यादा आ जाए। तो 39 है, इसके अंकों को उल्टा करिए, 39 के अंकों को उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 93। तो 93 और 39 में देखिए तो क्या अंतर 18 का होगा? नहीं होगा, तो यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। 48 है, इसके अंकों को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? 84। तो 84 और 48 में देखिए तो क्या अंतर आपका 18 का होगा? 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, नहीं हो पाएगा। 75 लीजिए, तो अंकों को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 57 हो जाएगा। तो 57 और 75 देख लीजिए, यह तो आपका वैसे भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह वाला संख्या जो है बड़ा होना चाहिए, उल्टा करने के बाद जो संख्या आना चाहिए वह बड़ा होना चाहिए। इसको लीजिए 57 उल्टा करिए, क्या हो जाएगा? 75। तो उल्टा करने के बाद जो संख्या आया है उसका इस संख्या में अंतर कितना का आना चाहिए? 18 का आ जाएगा, यहाँ अंतर 18 का आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। देख लीजिए, जो क्वेश्चन का कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवा दिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12, तो जो भी ऑप्शन दिया गया है सभी के अंकों का योग आपका 12 ही होगा। ठीक है, बस दूसरा जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखिएगा। बोला है अंकों के स्थान को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी इकाई के स्थान पर दहाई अंक और दहाई के स्थान पर इकाई अंक किया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे 57 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 75 आएगा। तो देखिए मूल संख्या से ज़्यादा आया, कितना ज़्यादा आया? क्या 18 ज़्यादा है? हाँ 18 ज़्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको उल्टा करिए, उल्टा करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ, क्या यह 18 ज़्यादा हो सकता है? यह तो कम गया, तो यह तो कभी हमारा आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ में इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, चलिए यह जो संख्या है इसका कितना गुना? 9 गुना। संख्या का 9 गुना अंकों को उल्टा क्रम, अब जब अंकों को उल्टा किया जाए उससे जो संख्या प्राप्त होता है उसके 2 गुना के बराबर है। यही तो क्वेश्चन का कंडीशन है। देख लीजिए, इस संख्या का जो 9 गुना है इसको उल्टा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसका 2 गुना। पुनः देख लीजिए, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9, साथ में इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या से 2 गुना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस संख्या का 9 गुना उसके उल्टा के 2 गुना के बराबर है। तो 19 का देख लीजिए, 19 का 9 गुना करिए और इसको उल्टा क्रम में करिए, तो कितना उल्टा क्रम में करिएगा तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। यही होगा ना, इसके 2 गुना के बराबर है क्या? चेक करिए तो 19 नमा 171 हो जाएगा और 91 दूना नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमें क्या करना है? इसका हमें क्या करना है? 9 गुना, तो 18 गुना 9। अब इसको उल्टा करिए, 1 8 है तो 8 1 करिए, इसके उल्टा करने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना, क्या दोनों आपस में बराबर है? 18 नमा 162, 81 गुना 2 162 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प बी होगा। उस संख्या का क्या बोला यहाँ पे? उस संख्या का 9 गुना उसको उल्टा करने पर प्राप्त संख्या के 2 गुना के बराबर। तो इस संख्या में 18 लिए तो 18 का 9 गुना, इसको उल्टा करिए 81, क्या इसके 2 गुना के बराबर है? क्या यह दोनों बराबर है? तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़िए,
अगला बोला है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 11। जो भी ऑप्शन होगा सभी के अंकों का योग 11 है, इसको छोड़ लीजिए, आगे बढ़िए। यदि हम उस संख्या के अंकों को परस्पर बदल दें तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाता है, ठीक है। तो 92 है, उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्या 45 कम है? 12 में से 9 माइनस करिए, 3 नहीं, 45 कम नहीं है। 56 है, अंकों को उल्टा करिए तो 65 होगा। क्या यह 45 कम होगा? नहीं, यह तो ज़्यादा हो गया उल्टा करने पर। 65 है, उल्टा करिए कितना होगा, 56। 65 को उल्टा करेंगे 56, क्या यह 45 कम है? नहीं, 45 कम नहीं है। 83 है, उल्टा करिए कितना हो जाएगा, 38। क्या यह मूल संख्या से 45 कम है? हाँ, 45 कम है। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 ही होगा ना, 45 कम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी होगा। क्वेश्चन की कंडीशन को जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, आराम से इसको आपको कर लेना है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ एक संख्या दिया गया, इसके 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। अंकित मान, किसी भी संख्या का अंकित मान खुद वह संख्या होता है, तो 6 का अंकित मान क्या होगा, खुद 6 होगा, प्लस 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान जहाँ पे 6 है पहले उसको लिखिए और 6 के बाद जितना अंक है उतना जीरो डालिए। तो 6 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो डालिए। या 6 का स्थानीय मान हो गया इस संख्या में। 6 का स्थानीय मान यानी 6 किस पोजीशन पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के पोजीशन पर है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 6000 इसका स्थानीय मान हो गया और 6 का अंकित मान 6 हो गया। अब इस दोनों का योग निकालना है तो 6006 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अंकित मान जातीय मान खुद वह संख्या होता है, जबकि उसका स्थानीय मान निकालना होगा तो जैसे हमें यहाँ पे 4 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 4 लिखेंगे और 4 के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो। 7 का स्थानीय मान तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुना से 3 ज़्यादा है तो यह संभावित संख्या क्या हो सकता है। बोला क्या है कि एक संख्या का वर्ग, तो वह संख्या हम मिक्स लेते हैं, तो इसका वर्ग इसी संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा है। इसी संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा है तो ऐसा संभावित संख्या क्या हो सकता है। किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुना से 3 ज़्यादा है तो वह कौन सा संख्या हो सकता है। अब चलते हैं विकल्प 1 ए में। एक रख के देखिए, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2 3 5, यह तो बराबर नहीं आया। लेकिन 3 लीजिए तो 3 लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 दूना 6 3 9, इधर भी 9 आया, मतलब हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1 या 3 में से कोई एक हो जाएगा, है ना। 1 और 3 तो नहीं बोला है ना, 1 या 3 बोला है, मतलब दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो आंसर तो हमें चुनना ही है इस चारों विकल्प में से, तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। 3 के बोला है कि उस संख्या के वर्ग के 2 गुने किसी संख्या का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग कर लीजिए 9, उसी संख्या के 2 गुने 3 दूना 6 से 3 ज़्यादा है, बिल्कुल है, तो आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए। आगे चलिए, हमें इसका अनुक्रमानुपाती निकालना है। तो पहले आप जोड़ लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। भी इनका जोड़ कर लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 तिया 30 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 15 दूना 30 तो 8 दूना 16, कितना हो गया 16 9 25, 25 बट्टा 30, 25 बट्टा 30, 5 से काटिए, 5 6 25, 5 6 30, 5 बट्टा 6 आया। हमें इसका अनुक्रमानुपाती निकालना है, उल्टा कर लीजिए, कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 6 बट्टा 5, 5 बट्टा 6 अनुक्रमानुपाती, यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए, 6 बट्टा 5 हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 12 और 18 से पूरी तरह से विभाज्य है। 10, 12 और 18 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो सबसे पहले क्या यह ऑप्शन आपका 10 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि 10 से वही विभाज्य होगा जिसके अंतिम में 0 होगा। विकल्प डी को हटा लीजिए। अब बाकी के ऑप्शन को चेक करिए, विकल्प ए को चेक करिए, यह तो आपका 10 से कट जाएगा। अब 12 से तो वही कटेगा जो 3 और 4 से कटे, तो 9 4 13 अंकों का योग 13 आया, यह 3 से नहीं कटेगा। 9 8 17 अंकों का योग 17 आया, यह 3 से नहीं कटेगा। जो दोनों 3 से नहीं कटेगा वह 12 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 12 से वही कटेगा जो 3 और 4 दोनों से। तो विकल्प ए, सी और डी हट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करेंगे, सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला है कि इसमें से, यहाँ जो संख्या दिया गया इसमें से इसको घटाना है। ध्यान रखिए, इसको क्या करना है, इसको घटाना है, और जो परिणाम प्राप्त आए उसमें इसको और इसको, इसके योग को जोड़ना है। मतलब इसमें से केवल इसको घटाना है, बाकी सबको जोड़ना है, तो वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए 1 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है, 0 0 0
0.03, ठीक है। इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाने वाला का काम बाद में करेंगे। जोड़ना है 3.4, तो 3 दशमलव के सामने 0.4, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो 0, 3.4, 3 दशमलव के सामने 0.4, उसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0, 7.56, तो 7.56 इस सब को जोड़ना था और घटाना किसको था, घटाना था 64.37 को, तो इसमें से माइनस करिए 64.37, बाकी सबको जोड़ना था और केवल इसको क्या करना है, घटाना है। अब कर लीजिए कैलकुलेशन। देखिए 3 6 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, ऊपर तक जोड़ते आइएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा। आगे चलिए 4 5 9, 9 में से 3 माइनस करिएगा कितना होगा, 6 पॉइंट है तो पॉइंट, 3 7 10, 10 में से 4 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 6, आगे 10 में से 6 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा आपका 4, आगे 9 बचा तो 9 को सीधे उतार दीजिए, 946.62, यानी कि विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। बोला गया था कि इसमें से इसको घटाना है और जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें इस दोनों के योग को जोड़ना है, मतलब इसमें इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, बस। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है कि सीमा को अपने पिता से 50 मिले, जिसमें से उसने 15 टॉफ़ी खरीदी, फिर उसकी माँ ने 30 दिए, भाई ने 42 ले लिए, अब उसके पास कितने बचे। जो भी सीमा लिया है उसको प्लस से दर्शाएंगे और जो प्लस से, और जो दिया है, जो खर्च की है, उसको माइनस से दर्शाएंगे। तो सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, तो 50 रुपये प्लस के फॉर्म में, ठीक है। अब 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, तो 15 रुपये इसमें से खर्च हो गया, -15। आगे माँ ने 30 रुपये दिए, फिर से +30 हो गया। उसके बाद देखिए भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए, फिर -42 हो गया। जो इसके पास आया होगा उसको प्लस से, और जो इसने खर्च किया उसको माइनस से। अब प्लस वाले वैल्यू को एक साथ ऐड करिए, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। माइनस वाले वैल्यू को एक साथ, तो 15 और 42 कितना हो जाएगा, 57। अब 80 में से 57 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 23। यही पूछा है कि अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, अब उसके पास यही 23 रुपया बचा है, ठीक है। कितना बचा है, यही 23 रुपया इसके पास बचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि इसमें हर परिमेयकरण क्या होगा, 1/2 + √3। अब देखिए हम लोग हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन है। जब भी हर परिमेयकरण करना होगा ना, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट, हर परिमेयकरण करने का तरीका है कि नीचे वाला को ऊपर ले जाके लिखिए। तो 2√3 यही है ना, नीचे वाला को कहाँ लिखना है, जो हर है उसको अंश के फॉर्म में लिखिएगा, और जब भी नीचे वाले को ऊपर लिखिएगा तो बीच का चिन्ह बदल दीजिएगा, नीचे में प्लस था ऊपर ले जाएंगे तो माइनस। और बट्टा में हमेशा इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और √3 का वर्ग क्या होगा, 3, बट्टा में 4 और 3 का अंतर लिखना है। ऊपर में देखिए क्या होगा, 2 - √3, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, बट्टा में 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प बी होगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, किस दोनों के, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हर परिमेयकरण करना है, फिर से वही तरीका, नीचे वाले को ऊपर ले जाके लिखेंगे, बीच का साइन चेंज, तो 5 + 2√3 नीचे में है, ऊपर ले जाके लिखेंगे तो 5 - 2√3 हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 2√3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 थिया 12। ऊपर में देखिए क्या होगा, ऊपर में होगा 5 - 2√3, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, बट्टा में हो जाएगा 25 में से 12 माइनस करिए 13, यानी 5 - 2√3 बट्टा 13, आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी। तरीका हमने क्या बताया, नीचे से ऊपर ले जाके लिखेंगे तो बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के, इसी दोनों के वर्गों का अंतर। तो देख लीजिए 2√3 का वर्ग 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 थिया 12, 25 - 12 13 हो जाएगा। आगे चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, जो रूट के बाहर न निकले वह आपका अपरिमेय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीधे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब करने में कितना होगा, 2। तो देखिए 0 काउंट करिए, 2 4 6, 6 0 है, 3 0 बाहर आ जाएगा, मतलब यह तो आपका परिमेय हो गया। हमें अपरिमेय ढूंढना है, यहाँ पे आ जाइए, 2 4 6, 6 0 है, 1 0 बाहर आएगा, करनी में 6 है तो 1 0 बाहर आएगा, यानी 10, यह रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 4 6, करनी में 3 है तो प्रत्येक 3 में से 1 बाहर आएगा, तो 2 0 बाहर आ जाएगा, मतलब यह भी परिमेय हो जाएगा। करनी में 4 है, मतलब 4 में से 1 बाहर आएगा, तो 4 में से 1 बाहर आएगा, अब केवल 2 बचा, मतलब यह जो है
इसका वर्गमूल आपका यह आपका रूट के भीतर रह जाएगा, क्योंकि 4 जीरो में से 1 जीरो निकलेगा, बाकी 2 जीरो अंदर रह जाएगा, मतलब 100 रूट के भीतर रह जाएगा। 100 रूट के भीतर रह गया मतलब कि यह आपका अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या रूट के भीतर है जिसका वर्गमूल न निकल सके तो वह अपरिमेय, जैसे √7, √13, √15 यह सब आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसको भी p/q के रूप में, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका परिमेय संख्या। यहाँ पे आ जाइए, सेम केस है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय देखिए 16, √16 4 परिमेय हो जाएगा। एक का पावर कुछ भी करिएगा 1 ही आएगा, 8 का घनमूल करिएगा 2 आएगा, 4 करनी में 4 है तो यह तो बाहर निकलेगा नहीं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, अगर 2 होता तब तो 2 निकलता ना बाहर, तो यह भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। आगे चलिए, बोला निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय 2 का क्यूबिक रूट, 2 का घनमूल निकलेगा नहीं, यह आपका अपरिमेय हो जाएगा। 8 का घनमूल 2, 2 - 2 0, यह आपका क्या हो जाएगा, परिमेय, जिसको भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 0 को 0/1 तो लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं मतलब बट्टा में 1, तो 0/1 लिख सकते हैं, मतलब कि यह आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बोला निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय होगा। अब वर्गमूल उसी का निकलेगा जो किसी के वर्ग करने पर आता है, जैसे 16 का वर्गमूल निकलता है क्योंकि 16 किसके वर्ग करने पर आता है, 4 के वर्ग करने पर। 36 का वर्गमूल निकलता है क्योंकि 36 किसी न किसी के वर्ग करने पर आता है, 6 के वर्ग करने पर आता है। तो जो किसी के वर्ग करने पर आता है उसी का वर्गमूल निकलता है। तो एक चीज़ ध्यान रहे कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर ना उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कहने का मतलब 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो नहीं आएगा, है ना। सिंगल जीरो, 2 जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा, है ना, 6 जीरो आएगा, लेकिन सिंगल जीरो नहीं आएगा, यानी कभी उसमें विषम जीरो का संख्या कभी विषम नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर इनमें से कोई संख्या है तो वह कभी किसी का वर्ग नहीं होगा, और जो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकता है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए 8 है अंतिम में, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो यह आपका अपरिमेय हो जाएगा। अंतिम में 2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि यह किसी के वर्ग करने पर नहीं आएगा। अंतिम में 3 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी। जिसके भी अंतिम में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो होगा ना, कभी उसका वर्गमूल आपका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करके देख लेना, उसके अंतिम में न तो कभी 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा, न 0 आएगा। अब इसके अंतिम में 8 है तो क्या इसका वर्गमूल निकल पाएगा, नहीं, वर्गमूल पॉइंट में चला जाएगा, है ना, यह रूट के भीतर रह जाएगा, और रूट के भीतर रह गया तो यह आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बोला है 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, बोला है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा आप इसको। 4042 लिए, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा लगा दीजिए। अब 6 से भाग करिए, 6 × 6 36, यह चीज़ तो आपको पता ही है। यहाँ पे शेष कितना बचा, 4, बाकी का दोनों अंक एक साथ उतरेगा। अब 6 से भाग किए तो 6 ही ऐड करेंगे, कितना होगा, 12। अब इसको काटना है, 442 को काटना है, तो 124 चौके ज़्यादा हो जाएगा, 123 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 12 तिया 36। अब गौर से देखिएगा शेष क्या बचा, 12 - 9 3 शेष बचा। यहाँ पे 3, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे कट गया आपका। कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में बोला गया होता कि क्या घटाएं, तो हमारा आंसर 73 हो जाता। बोलता कि 4042 में से क्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आंसर क्या हो जाता, 73। लेकिन क्या जोड़े बोला है, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि 4042 जो है वह 63, यही संख्या वर्गमूल होता है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आता है वही इसका वर्गमूल होता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि 63 से ज़्यादा इसका वर्गमूल होगा, क्योंकि 63 के स्क्वायर से ज़्यादा है ना। 63 का स्क्वायर हमारा यहीं तक आया है, उसमें 73 बच रहा है, तो 63 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो 63 के बाद जो जस्ट अगला संख्या हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो अगला संख्या कौन है, 64। 64 का स्क्वायर करिए। अब 2 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर देखिए कैसे होता है, पहले 4 का स्क्वायर करिए, 16, 6 हासिल कितना आया, 1। अब इस दोनों को गुना करके 2 से गुना, तो 4 × 6 = 24, 2 × 48 और 1 49, 49 के लिए लिखेंगे 9, हासिल कितना 4, और 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, यानी 64 का स्क्वायर क्या होगा, 4096। 63 के जस्ट बाद वाला संख्या। तो कहने का मतलब यह है कि 4042 को
4042 को अगर हम 4096 बना दे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो 4042 को 4096 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो जितना दोनों का अंतर होगा, 6 में से 2 माइनस करिए 4, या आपका बचा 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, यानी कि अगर 54 जोड़ दिया जाए 4042 में, अगर 54 जोड़ दिया जाए तो यह कितना बन जाएगा 4096, जो कि आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका 64 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो संख्या किसी का स्क्वायर होता है वही तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। इस तरीके से आपका नंबर सिस्टम समाप्त हुआ। अलजेब्रा का भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको लेकर के हम अगले क्लास में उपस्थित होंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहे, साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जो आपका कमेंट होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अपना बहुमूल्य कमेंट करते रहे, साथ में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।